बीसीए कोर्स में तो आ गए हैं लेकिन कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो कौन सी है वो हाई पेइंग जॉब जहाँ पे कोडिंग होती है एकदम ना के बराबर। तो अगर आप सभी भी ये जानना चाहते हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन में आज का है वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे बेस्ट हाई पेइंग नॉन कोडिंग जॉब फॉर बीसीए स्टूडेंट्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट धीरज एंड वेलकम टू बीसीए फंडास बाय सनस्टोन, जहाँ आपको मिलेगी बेस्ट गाइडेंस बीसीए कोर्स की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक, हाइप एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. बीसीए कोर्स के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप वेराइटी ऑफ फील्ड्स को टारगेट कर सकते हो फॉर बेटर करियर ग्रोथ, लेकिन इसमें कोडिंग भी शामिल है, उसमें नॉन कोडिंग जॉब्स भी शामिल हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने बीसीए कोर्स किया है तो आपको कोडिंग जॉब में ही जाना है। इसके अलावा नॉन कोडिंग फील्ड यानी नॉन टेक फील्ड में भी आपको बहुत सारी हाई पेइंग जॉब्स मिल जाएंगी जो आप बीसीए के बाद टारगेट कर सकते हो। और इन जॉब्स की बात करें तो इनमें आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो यूज होता है कोडिंग का वो बहुत ही मिनिमल यानी एकदम ना के बराबर होता है। तो बीसीए के बाद सबसे पहली नॉन कोडिंग जॉब है डेटा एनालिस्ट की जॉब। तो डेटा एनालिस्ट की बात करें तो इसमें आपको किसी कंपनी के डेटा को क्लीन करना होता है, उसे एनालाइज करना होता है ताकि बिजनेस डिसीजंस लिए जा सके। एंड डेटा एनालिस्ट बनने के लिए स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कोडिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आने चाहिए, जिसमें सबसे पहले शामिल है एडवांस एक्सेल या फिर एक्सेल। इसके अलावा आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए एंड आपको पावर बीआई या फिर टैब्लू जैसे टूल्स भी आने चाहिए। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल रहेगी वो रहेगी आपकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल। तो बीसीए के बाद डेटा एनालिस्ट जॉब की सैलरी पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पे एज अ फ्रेशर आपको 3 to 6 LPA मिल सकता है, और अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 8 to 10 LPA से भी ज्यादा कमा सकते हो। बीसीए कोर्स के बाद सेकंड नॉन टेक्निकल यानी नॉन कोडिंग जॉब है आपकी आईटी टेक सपोर्ट या फिर आईटी सपोर्ट की। और इस रोल की बात करें तो यहाँ पे मेन फोकस होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आए हुए इश्यूज को सॉल्व करना। और इस जॉब रोल की बात करें तो इसमें आप नेटवर्क को ट्रबल शूट करते हो, टिकट्स को सॉल्व करते हो, यानी आप जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं उसको मेंटेन करते हो एंड सॉल्व करते हो। और आईटी सपोर्ट या फिर टेक सपोर्ट की स्किल्स की बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इस रोल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें लाइनेक्स एंड विंडोज सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग की भी स्किल्स आनी चाहिए। तो बीसीए के बाद आईटी टेक सपोर्ट और टेक सपोर्ट की एवरेज सैलरी पैकेजेस की बात करें तो एज अ फ्रेशर आपको 3 to 4 LPA मिल सकता है, और बड़ी बड़ी कंपनीज में ये जो रेंज है ये 5 to 7 LPA भी जा सकती है। एंड बीसीए के बाद नेक्स्ट नॉन कोडिंग जॉब की बात करें तो उसमें शामिल है सिस्टम या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इस जॉब रोल की बात करें तो इसका मेन फोकस होता है कंपनी के वाईफाई, बैकअप्स, यूजर अकाउंट्स, सर्वर्स एंड नेटवर्क्स को मेंटेन करना, ताकि कंपनी के जो भी वर्किंग प्रोसेस हैं वो स्मूथली रन हो पाए। तो सिस्टम या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उसमें सबसे पहले शामिल है विंडोज एंड लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके अलावा आपको नेटवर्किंग का CCN लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए, एंड आपको बेसिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज के साथ साथ सिक्योरिटी कमांड्स पे भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस जॉब रोल में आपको कमांड लाइन का यूज करना होता है, जिसमें आपको सिर्फ लाइट स्क्रिप्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो बीसीए के बाद सिस्टम या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के सैलरी पैकेजेस की बात करें तो एज अ फ्रेशर आपको 3 to 5 LPA मिल सकता है, और विद एक्सपीरियंस आप 8 to 10 LPA तक भी जा सकते हैं। तो बीसीए के बाद नेक्स्ट नॉन कोडिंग जॉब है आपकी QA टेस्टर या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर की। इस जॉब रोल के मेन फोकस की बात करें तो इसमें वेबसाइट या फिर ऐप के क्वालिटी टेस्ट करने होते हैं। इस जॉब रोल में QA टेस्टर एज अ यूजर उस ऐप या वेबसाइट को यूज करके बग डिटेक्ट करता है, एंड इसके अलावा सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स आई होती हैं QA टेस्टर उनको रेज करता है। तो QA टेस्टर बनने के लिए आपको टेस्टिंग स्किल्स अच्छे से आनी चाहिए, जिनमें शामिल है जीरा या फिर टेस्ट रेल। इसके अलावा इस रोल में आपको बेसिक SQL स्किल्स आनी चाहिए, लेकिन कोडिंग मैंडेटरी नहीं रहेगी। और बीसीए के बाद QA टेस्टर या सॉफ्टवेयर टेस्टर के सैलरी पैकेजेस की बात करें तो एज अ फ्रेशर आपको 3 to 4 LPA मिल सकता है, और विद एक्सपीरियंस आप 7 to 9 LPA तक भी जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी बीसीए के बाद टॉप नॉन कोडिंग जॉब जो आप बिना कोडिंग के भी परस्यू कर सकते हो और अपने करियर को बूस्ट दे सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इसे लाइक, हाइप एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट आता है बीसीए से रिलेटेड जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।